बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल मॉस्को में कॉन्फ्रेंस होती है तालिबान की। उसमें चाइना जाता है, पाकिस्तान जाता है, इंडिया जाता है और 8 दीगर ममालिक के लोग आते हैं। वहाँ पर रूस ने तालिबान की जो तारीफ़ें की उस पर हकीकत टीवी आपको वीडियो बनाकर दे चुका है कि ये जो मेजर गौरव आर्या जैसे लोग होते हैं जो भड़के मारते हैं, आप यकीन कीजिए प्रोटोकॉल का अगर हिस्सा ना हो तो तालिबान आकर दुनिया को बता दे कि इंडिया ने वहाँ पर बातचीत क्या की थी। यहाँ तक लिटरली सूरत हाल थी कि मोदी तालिबान को पैगाम दिया है उन्होंने अपने स्पेशल इन्वॉय के जरिए कि हम आपके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि वो चाह रहा था कि किसी तरह हम एड, पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब देकर तालिबान के करीब हो जाएं जितना पाकिस्तान है। अब उनकी बदबख्ती ये है कि वहाँ पर वो डील होती है और अगले ही दिन इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आपके DGISI जनरल फैज जिनका ये अलविदाई टूर है, इसके बाद आप देखेंगे कि शाह महमूद कुरैशी ने किस तरह चीज़ों को लेकर चले। इन्होंने अफ़गानिस्तान का विज़िट किया है और जब उन्होंने लैंड वहाँ पर किया है तो न्यू दिल्ली में खलबली मची है कि यानी हम कोई भी स्टेप आगे लेकर जाना चाहते हैं तो हमें ISI लेकर जाने नहीं देती। यानी जो फर्दर स्टेप ये सोचते हैं ISI ने वहाँ से पहले से कमांड करके रखी होती है। अब वहाँ पर कल भारत के मामला तय हुए, अब वहाँ पर कल बड़े बड़े ममालिक के मामला तय हुए, यहाँ से पाकिस्तान का वफ्द जाता है। अभी तो याद रखिएगा ये शुरुआत है, जैसे ही तालिबान की हुकूमत बड़े लेवल पर जाएगी फिर उसके बाद ये जो मीटिंग होगी, अभी जाकर शाह महमूद कुरैशी उनके प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, ISI के चीफ वहाँ पर गए, फिर बाद में सूरत हाल डिफरेंट हो जाएगी। फिर जो मुलाकात होगी वो प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर होगी। लेकिन तालिबान में ये चीज़ नहीं है कि जी हम फलाने ओहदे पर हैं, हमसे नीचे ये है, उनमें ये चीज़ पाई नहीं जाती, लेकिन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का हिस्सा है। अब ISI चीफ जो है जनरल फैज, देखिए तारीख ने इनको बड़े क्रेडिट दे दिए, इनको जाता है क्रेडिट। अब इसलिए जाता है क्योंकि इनके दौर में तारीख का मुश्किल तरीन वक्त था, यानी 73 साल तारीख में इतना मुश्किल वक्त नहीं आया जितना इनके दौर में आया था। और इनके दौर के अंदर ये तारीख लिखी जाएगी कि अमेरिका को इन्होंने मैनेज किया, बड़ी मुश्किल से इन्होंने चीज़ों को बेहतर अंदाज में किया। यानी बड़े लेवल पर पाकिस्तान की फ़ौज ने, ISI ने कमाल काम किया है। हमारे इंटेलिजेंस इदारों को जितनी दाद दे कम है। अब उसके बाद देखिए कि जनरल फैज कोर कमांडर पेशावर जाने वाले हैं। वहाँ पर जो सूरत हाल पेश आएगी, जाहिर सी बात है फिर वो ISI के तौर पर यानी उसकी जो हेड के तौर पर तो काम नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उस मुलाकात में समअप हो जाएंगी कि कल को हम ये चलेंगे। जो कोर कमांडर खास तौर पर पेशावर का इनका होता है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए एक तरफ हमारे नए जो DGISI आ रहे हैं जनरल नदीम, वो अपने आप में कला रखते हैं। और एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये तारीख अपने सीनों में बहुत सारे राज लेकर दफन हो गई है कि हमने एक कलभूषण दुनिया को दिखाया, हमने इस तरह के 200 से 500 के करीब कलभूषण पकड़े हैं और इसी दौर में पकड़े हैं। हमने उनके जरिए ये पूरा जो आपको खाना जंगी का नेटवर्क यहाँ पर मुंतकिल होता नहीं नजर आया, इसके पीछे ऐसे कई कलभूषण थे, हमने उनको पकड़ लिया, हमने उनके थ्रू काम कर लिया। याद नहीं आपको हालिया जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पूरा आर्टिकल छपा था, उसमें कहा था कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे दुनिया के टॉप लेवल के इंटेलिजेंस इदारे हैं। ये जब कोई एजेंट पकड़ते हैं तो उसको डबल एजेंट बना देते हैं, यानी कोई CIA का एजेंट पकड़ा उसको डबल एजेंट बना दिया और वो बाद में फिर अमेरिका के खिलाफ काम करता रहा। ये जंग इस तरह नहीं जीती गई, ये बड़े लेवल की थी। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है, जाहिर सी बात है जो कल भारत के साथ मामलात हुए हैं वो डिस्कस हुए हैं कि भारत ने ये कहा है, वो ये चाहता है। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान उसमें अपना इनपुट देगा, अपने मामला रखेगा कि आप ये करें वो करें, सूरत हाल खत्ते की। यानी जो कमांड असल में इंडिया चाहता है वो इंशाल्लाह उसको कभी नहीं मिल सकती। अफ़गानिस्तान में वो कमांड, उसको जो अय्याशियाँ, जो जोश, जो मज़े उसके गनी के दौर में थे वो सिर्फ दफन हो चुके हैं, वो अब कभी वापस नहीं आ सकते और इंशाल्लाह कभी आने भी नहीं है। अफगानिस्तान के लोग छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ते भी नहीं हैं, वो जब भी लड़ते हैं सुपर पावर्स टाइप को शिकस्त देने वाली लड़ते हैं। सोवियत यूनियन, उससे पहले इंग्लैंड, उससे पहले आप देख लें ख़ास तौर पर मंगोल, फिर उसके बाद आप देख लें अमेरिका, और अगर अगली मुतबक्के सुपर पावर चाइना हो सकती थी, उन्होंने इनसे दोस्ती कर ली। तो अभी लड़ाई का सवाल नहीं है। हाँ, एक मुल्क ऐसा है जिसे लड़ाई हो सकती है और उसके बारे में पेशन गोइयाँ भी हदीस में, वो है इंडिया।
इस चीज़ से इनको डर खाए हुए। अब पाकिस्तान ने जाहिर सी बात अपनी इनपुट दे रहा है कि भारत को मैनेज कैसे करना है, इनकी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। जनरल फैज़ ने बाद में कोर कमांडर पेशावर जाना है, तो वो वहाँ से किस तरह पूरा अफगानिस्तान का मैटर चेक करेंगे, और हमारे नए जो ISI चीफ होंगे वो यहाँ पर बैठकर एक बड़ा ज़बरदस्त हेल्दी कम्बिनेशन आपने बनाया। अब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के कान खड़े होते हैं इस तरह की चीज़ें देखकर। देखिए, आप ये दौरे खुफिया भी रख सकते हैं। अगर ISI चीफ जाना चाहते तो वो खुफिया दौरा कर सकते थे, वो नहीं बताते। आपने एक चीज़ दिखानी होती है दुनिया को। आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर है कि ISI चीफ वहाँ पर हैं, उनसे मुलाकातें हो रही, ये असल में साइन ऑफ पावर होता है। आपने ताकत शो करनी होती है कि तुम्हारा जो भी प्लान होगा उस पर ठप्पा पाकिस्तान का लगेगा, अप्रूव उसको हम करेंगे। देखिए, कल जो सूरत हाल हुई है वो वहाँ पर चाइना के साथ मामला है, इसके अलावा रशिया के साथ, दीगर ममालिक के साथ, अफगानिस्तान के जो भी फाइनल मामला हैं उन पर स्टैम्प पाकिस्तान की लगेगी। ये चीज़ आप समझ लें, और पाकिस्तान की जगह कोई ले नहीं सकता। इवन कि आप अंदाज़ा कर ले, अशरफ गनी जैसे लोग आ गए थे, उसके बावजूद क्या सूरत हाल थी। पाकिस्तान का मामला इतना सॉलिड था, इंडिया, अमेरिका, इसराइल, पंजशीर का मामला, सब लोग यहाँ पर थे, लेकिन जो अहमियत पाकिस्तान की थी और सारी दुनिया ने देखा, एंड पर फिर क्या हुआ। ये एक इतना बड़ा तूफान था जिसको आपके इंटेलिजेंस इदारे, आपकी फ़ौज ने, और वो जो बाड़ लगाने वाला काम है, देखिए बहुत सारे जो मामला थे वो तालिबान के साथ तय हो रहे हैं, और बहुत वो पाकिस्तान की अब इज्जत करते हैं। जिस तरह हमने चीज़ों को मैनेज किया, सीने में जो राज दफन है, ये एक अफसोसनाक चीज़ होती है। कोई भी ISI का चीफ हो, इवन के कोई भी ऑफिसर हो, फौज के ऑफिसर हो, वो अपने सीनों में बहुत सारे राज लेकर दुनिया से भी रुखसत हो जाते हैं जब उनका वक्त आता है, चाहे वो सर्विस छोड़ते हैं। यही तारीख रही है पाकिस्तान की थ्रू आउट से लेकर अब तक, कि हम बहुत सारी जो कामयाबियां होती हैं उनको पेपर पर नहीं लिख पाते, क्योंकि उसके करने का जो तरीका होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। यानी बहुत सारी चीज़ें आपको लीगल तरीके से करनी पड़ती हैं, बहुत सारे एंगल डिफरेंट होते हैं, सो वो दुनिया की किताबों में दर्ज नहीं हो पाते। ये काम दुनिया के तमाम इंटेलिजेंस इदारे करते हैं, चाहे वो अमेरिका के हो, भारत के हो। अब आप देख लें, कभी भारत मानेगा? वो तो कभी मानते नहीं है कि हम अफगानिस्तान कभी आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा नेटवर्क उनका था। अब भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर कायम करना है, जो एड दे रहा है, जो सब कुछ करना है, वो किस तरह करनी है उसकी अप्रूवल है हमारी जानिब से कि ये मामला आपको इस तरह लेकर चलना, ये करना है। तालिबान समझदार है, लेकिन इंडिया को ये बात याद रखिएगा, हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जितना मर्जी आप तारीख उठा ले, सुल्तान महमूद गजनवी का मामला देख ले, अहमद शाह अब्दाली का देख ले, या किसी और का देख ले, लेकिन जितना बेहतर हम हिंदुस्तान को, उनकी पॉलिसीज को समझते हैं, दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। नॉट इवन के चाइना भी पाकिस्तान की मदद किए बगैर इस वक्त लद्दाख इन चीज़ों में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता था। आप ये देख लें कि सिंपल सी बात है जो भारतीय मीडिया ने पूरी दुनिया में लीक की, इससे बहुत सारी जो सीनों में राज है वो भी दफन है, वो नहीं आ सकते सामने। इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि देखिए, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी कि हमारी फौज कहाँ पर है, उसकी खबर पाकिस्तान ने चाइना को दी, और उन्होंने बर वक्त उसके मुताबिक अपना प्लान बनाकर लद्दाख और दूसरे इलाके फतह किए। वो बात है जो कि भारत ने कही है। अब बहुत सारे जो राज होते हैं वो ना हम बता सकते हैं, ना बहुत सारे लोग बता सकते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का अपर एज रहेगा। भारत को मैनेज कैसे करना है, उसकी क्या सूरत हाल है, मोदी क्या चाहता है, ये सारी चीज़ें हमारे अप्रूवल से इंशाल्लाह तय होंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।